प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका शिक्षक, आपका भाई मुकेश सर स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड विद्याकुल में। और बेटा, आप सबके एग्जाम हो गए हैं और एग्जाम के टाइम में आप सबने जो प्रेम दिखाया बेटा, वो हमारे लिए काफी काबिले तारीफ था। और अब एग्जाम होने के बाद वो बच्चे जिन्होंने हमसे एग्जाम टाइम में पढ़ा था, साल भर हमसे पढ़ाई की थी, वो हमें खोजते खोजते हमारे सेंटर तक पहुंच रहे हैं। आज हमारे दो प्यारे प्यारे बालक, एक बालक ये है, एक बालक कैमरे पे हाथ देकर रहे हैं ये है। दोनों कैमरे पे शायद पहली बार है तो थोड़ा थोड़ा शर्मा रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि आप भी अगर कैमरे पे आओगे पहली बार तो आपके अंदर भी हेजिटेशन होगी। लेकिन ये दोनों बच्चे बहुत दूर से आए हैं। हमारा सेंटर आप सबको पता है प्रयागराज में है। ये दोनों बच्चे उत्तर प्रदेश के किस जिले से आए हैं, यही बताएंगे। बेटा, कहाँ से आए हो? झांसी से। झांसी से। तुम ले लो भाई। नहीं, ठीक है, एक लोग ले रहा, सही है। तो झांसी में कहाँ से आए हो? ये जहाँ से मौट के पास गांव है हमारा। अच्छा, तो यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से झांसी 400 किलोमीटर है और झांसी से हमारा गांव 65 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर यहाँ से झांसी, और फिर यहाँ झांसी से 65 किलोमीटर इनका गांव, यानी टोटल 465 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गुरुजी से मिलने, अपने गुरुओं से मिलने ये दोनों बालक स्टूडियो आए हुए हैं। अच्छा, कब से पढ़ रहे हो विद्याकुल परिवार से बेटा? सर, जब से लक्ष्य वैसे स्टार्ट हुआ था। अच्छा, लक्ष्य वैसे से पढ़े हो, बहुत बढ़िया। तुम बेटा कब से पढ़ रहे हो? ऑनलाइन यूट्यूब पे लिया है। बोलो, तेज बोलो, नहीं माइक सुन पाएगा। हम यूट्यूब से ही ऑनलाइन क्लास। अच्छा, इस बच्चे ने यूट्यूब से पढ़ाई की है, इस बच्चे ने लक्ष्य बैच से पढ़ाई की है। कब पता चला था विद्याकुल के बारे में? सर, एक बार यूट्यूब पर वो देख रहे थे शॉर्ट वीडियो, उसी में आ गया था। किसकी शॉर्ट आ गई थी? आप ही की। मेरी शॉर्ट आ गई थी। हाँ, शॉर्ट मेरी शॉर्ट्स पहुंच गई थी बच्चे के पास, और फिर ये विद्याकुल के बारे में इनको पता चला और विद्याकुल से लक्ष्य बैच से पढ़ाई करने लगे। तो बेटा, मैं आप लोग से जो वीडियो में बोलता रहता हूं कि प्यारे बच्चों शेयर करिए, क्योंकि ये हमारी मुहिम है। हम उत्तर प्रदेश के हर घर को शिक्षित करना चाहते हैं। तो कभी कभी वो बात तुम्हें बुरी लग जाती है, लेकिन शायद हम इसीलिए बोलते हैं कि ये हमारा जो मिशन है, पिछले 5 साल पहले यूपी बोर्ड को शिक्षित करने के लिए हमने शुरू किया था। उस मिशन को उत्तर प्रदेश के हर गांव तक, हर किसान कमेरे मजदूर के घर तक पहुंचाना है, उत्तर प्रदेश के अंतिम घर तक पहुंचाना है। इसीलिए मैं आपसे कहा करता हूं शेयर कर दीजिए। देखिए, बच्चा विद्याकुल परिवार से तब जुड़ा जब लक्ष्य बैच हमारा आ चुका था, यानी मैं मानूं तो नवंबर महीने में ना, हाँ जी सर। अक्टूबर नवंबर के आसपास, उसी में लक्ष्य बैच आता है। कैसा लगा पढ़ के तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कैसी लगी क्लासेस? बहुत अच्छी क्लास लगी। बहुत अच्छी लगी। कैमरे पे हो इसलिए अच्छी बोल रहे हो कि सही से अच्छी? नहीं, रियल में अच्छी लगी। अच्छा, रियल में। सबसे फेवरेट टीचर कौन थे? मुकेश सर और सुमित सर। मुकेश और सुमित सर। मुकेश सर को जानते हो? है सर। कहाँ है मुकेश सर? आप ही हो। तो भैया, सबसे फेवरेट टीचर, देखो मैं अपने को नहीं बुलवाना चाहता, लेकिन इन लोगों मेरे डर के मारे लगता है कैमरे के सामने बोल देते हैं। कोई बात नहीं। तो बेटा, पढ़ के अच्छा लगा। कितने % तक आने की उम्मीद है? 85 प्लस आने की उम्मीद है। 85%। तो बच्चे ने बताया कि 85% तक आने की उम्मीद है। देखो भाई, हम एक बात और आपसे यहाँ पे कहना चाहते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश का हर बच्चा हमारा स्टूडेंट है। वो 80% वाला बच्चा हो, 85% वाला बच्चा हो, 90% वाला बच्चा हो, 95% वाला बच्चा हो, हर बच्चा हमारा स्टूडेंट है। इन बच्चों से जो प्रेम मिलता है, 465 किलोमीटर इस गर्मी में चल करके अपने गुरुजी से मिलने आना, ये काबिले तारीफ है। दूसरे बच्चे तो थोड़ा सा आप सबका इंट्रोडक्शन कराते हैं बेटा। तो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? विवेक राजपूत। विवेक। तो विवेक, तुम कब से पढ़ रहे हो विद्याकुल से? जनवरी से पढ़ रहे हो। तुम्हें किसने बताया था? दोस्त से पता। कौन से दोस्त? यही दोस्त? अच्छा, तो इन्होंने पहले देखा, फिर इन्होंने इनको बताया। अरे, दोनों बालक पढ़ रहे हैं। तो तुम्हें कितने % तक आने की उम्मीद है? 85 प्लस। 85 प्लस आ जाएगा। दोनों बच्चों के 85 प्लस आने की पूरी उम्मीद है कि 85 प्लस आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये बच्चे आगे क्या करना चाहते हैं। बेटा, क्या करना चाहते हो आगे? आप आगे एनडीए। एनडीए करना चाहते हो। तो एनडीए के लिए कहाँ से पढ़ना चाहते हो? विद्याकुल से। विद्याकुल से। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमारा आपका साथ जो 12वीं तक ही रहता था, इस वर्ष हमने बच्चों को अब फेयरवेल नहीं किया है। इस वर्ष 12वीं के बाद भी देश की टॉप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कराना, देश की टॉप यूनिवर्सिटी के गेट तक आपको हाथ पकड़ के ले जाना। उसके अलावा डिफेंस सेक्टर में आपके कंधों पर वर्दी चढ़ाना, बेटा ये जिम्मेदारी भी विद्याकुल परिवार ने ले ली है। उसी क्रम में ये दोनों बच्चे डिफेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे। उसके लिए दोनों बच्चे आए हुए हैं। आगे डिफेंस में एनडीए
पास करके ये सेना में जाना चाहते हैं। तो डिफेंस का सपना कब देखा था? सर 2016 में। 2016 में डिफेंस का सपना देखा था। Yes. कारण क्या था? सर पता नहीं क्यों आर्मी का शौक ही चढ़ा था। अच्छा, हाँ, ड्रीम बन गया अब तो। वर्दी अच्छी लगती है, Yes, sir. बहुत बढ़िया। देश सेवा करने का मतलब मन करता है, यस सर। तो अंदर से भावना आती है कि मुझे देश सेवा करनी है। यस सर। 2016 से सोच लिया। जी सर। 2016 में कौन सी क्लास में थे तुम? जी सर, हम थे शायद थर्ड या फोर्थ में। थर्ड या फोर्थ में। थर्ड या फोर्थ में जो इंडियन आर्मी की वर्दी है बच्चे को इतनी आकर्षित करती है कि वो अपने जीवन का लक्ष्य मान लेता है कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, एनडीए में जाना है। बेटा, डिफेंस की जो जॉब होती है वो केवल जॉब नहीं होती है, वो एक अपने देश के प्रति प्रेम होता है, एक अलग लगाव होता है। वहां कभी भी कोई पैसे के लिए काम नहीं करता है, वहां देश के लिए लोग काम करते हैं। तो और ये सपना अपने रूह से आता है, मतलब कहा जाए अपने जहन से आता है। इस सपने को कभी भी लोग पैसे के लिए नहीं सोचते हैं, पैसे के लिए नहीं जीते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग में से भी जितने बच्चे पढ़ना चाहते हो डिफेंस के लिए, तो हमने इस साल डिफेंस एग्जाम विद्याकुल के नाम से एक नया चैनल बनाया है और विद्याकुल ऐप पर भी हमारी लगातार क्लासेस आ चुकी हैं। तो आप में से जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। तुम भाई क्या करना चाहते हो? एनडीए। एनडीए करना चाहते हो? तो तेज बोलोगे। एनडीए वाले तो जय हिंद ऐसे बोलते हैं। क्या करते हो? एनडीए। एनडीए। तो भैया एनडीए ये बालक भी करना चाहता है, दोनों बालक एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तुमने कब सोचा था एनडीए के बारे में? हम 2018 में। 2018 में इसने सोचा था कि मैं एनडीए की प्रिपरेशन करूंगा। तो दोनों बच्चे एक ही गांव के हो? अलग। अलग अलग गांव के? यस सर। कितनी दूर है गांव एक दूसरे का? इनका झांसी के पास ही है, हमारा झांसी से दूर है। तो दोस्ती कैसे हुई दोनों के बीच में? कोचिंग में। कोचिंग। कोचिंग भी जाते थे? जी सर। अच्छा, ऑफलाइन कोचिंग जाते थे? कब तक ऑफलाइन कोचिंग की? वो स्टार्टिंग के 3-4 महीने की, सर का समझ में नहीं आया फिर। अच्छा, ऑफलाइन कोचिंग में कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे आपके? 3। 3 सब्जेक्ट। क्या क्या पढ़ाया जाता था? पीसीएम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यस सर। अच्छा, तो कोचिंग 3-4 महीने बाद क्यों छोड़ दी? सर समझ में नहीं आ रहा था कुछ, फिजिक्स तो आ ही नहीं रही थी समझ में। फिजिक्स समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर तुम लोग सोचे अब चले ऑनलाइन पढ़ें। यस सर। कितनी फीस लगती थी वैसे ऑफलाइन कोचिंग में? वैसे 500 रुपये पर मंथ लगते थे। 503 सब्जेक्ट के? नहीं, एक सब्जेक्ट का। अरे बेटा, तुम लोग मुझसे बोलते हो विजय बैच काफी महंगा है, सर सस्ता कर दो। सामने बैठे हैं बच्चे, 500 रुपए एक सब्जेक्ट के। यस सर। और तुम लोग कितने सब्जेक्ट पढ़ते थे? एक सब्जेक्ट। कितने रुपए महीने? 15। 1500 रुपए महीने। और 2 महीनों की 1500 गुते 2, 3000 रुपए में विजय बैच तुम्हें मिल रहा है, साल के सारे बैच फ्री। मतलब आज से लेकर के अगले आने वाले 300 दिन की पढ़ाई 3000 रुपए में बेटा आपको दे रहे हैं। 10 रुपए प्रतिदिन पढ़ता है और 6 विषय पढ़ाए जाते हैं, हर दिन पढ़ाए जाते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती है। कोर्स कंप्लीट कराना, रिवीजन कराना, सारी चीजें कराना। और बच्चों, तुम लोग बोला करते हो फीस ज्यादा है। देख लो, ये बच्चे 2 बैठे हैं और ये जस्ट अभी ऑफिस आए हैं। क्यों आए हैं ये भी मैं इनसे चर्चा करूंगा। और इन्होंने फीस बताई कि 500 रुपए पर मंथ एक सब्जेक्ट की, मतलब महीने के 1500 रुपए, वो भी 3 सब्जेक्ट। साल के अगर बच्चे 10 महीना पढ़ते हैं तो 15,000 रुपए दे के पढ़ेंगे। तो बेटा, पिताजी क्या करते हैं? पापा फार्मर है हमारे। फार्मर है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? फार्मर। तो यहाँ आने का मन कैसे बना तुम लोग का? सर आपसे मिलना था और एनडीए के बारे में कुछ बात करनी थी। अच्छा, हमसे मिलना था और एनडीए के बारे में बात करना था। चलो, तो भी सुमित सर आएंगे, सब बात करवाएंगे तुम्हारी। सुमित सर कैसी लगती है मैथ्स? अच्छी पढ़ाते हैं। अच्छी पढ़ाती है। बेटा बस आगे मेहनत करो। और यहाँ कैसे आए, पहुंचते यहाँ आए कैसे ऑफिस तक? अंकित सर से कॉल लगाया था। अच्छा, अंकित सर से कॉल लगाए थे। यस सर। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं बेटा जो प्रयागराज आते हैं, हम लोग से मिलना चाहते हैं। कई बार हम लोग फोन नहीं उठा पाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं जो कि इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आप कभी भी प्रयागराज आइएगा तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, हमारी टीम बेटा आपको कनेक्ट करेगी और ऑफिस तक पहुंचाएगी। क्योंकि आप इतनी दूर से आओ और हम आपसे मिल ना पाए तो बेटा ये हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। तो प्यारे बच्चों, आप कभी भी प्रयागराज आइए, मिलिए। तो बेटा आगे एनडीए का सपना है और विद्याकुल के साथ तुम्हारा एनडीए का सपना पूरा होगा। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई करना है। करोगे? 6 महीने वर्दी लोगे? यस सर। 6 महीने वर्दी लोगे? यस सर। पक्का? चलो ठीक है। तो घर में कितने भाई बहन हो? हम अकेले ही हैं। अकेले हो। तुम कितने भाई बहन हो? 2। 2 भाई बहन हो। अच्छा, तो पिताजी किसानी करके तुम्हें पढ़ाते हैं, यस सर। तो काफी संघर्ष रहा होगा पिताजी का भी, मेहनत। तो बेटा पिताजी की कमाई लगा दो। ठीक है बेटा, यही हमारे बच्चे हैं यूपी के,
जिनके पिताजी किसान हैं। हमारे पिताजी भी किसानी करते हैं प्यारे बच्चों, आज भी करते हैं। अब तो हम मना करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, उनका वो पैशन बन गया है किसानी करना। लेकिन ये बालक जिनके पिताजी किसानी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन रात खेतों में काम करते हैं, लेकिन अपने बच्चे की शिक्षा के साथ किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतते हैं। और ऐसे ही बच्चे जो कि अपने कैरियर के प्रति, अपने भविष्य के प्रति इतने जागरूक होते हैं, भविष्य में देश की सेवा करते हैं, भविष्य में समाज की सेवा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आप सब भी मन लगा के पढ़ाई करो। मैं 2025-26 के बच्चों से कहना चाहता हूं, बेटा देखो कहीं ना कहीं छोटी शायद कमी रह गई, नहीं शायद आज ये मेरे बच्चा हमारे सामने जो बैठे हैं दोनों बच्चे बोल रहे होते कि सर हमारा 90+ आएगा, अगर शायद ये विजय वैसे पढ़े होते। तुम्हें क्या लगता है अगर विजय वैसे पढ़े होते तो आता? यस सर। पूरा आता? हाँ जी सर। मतलब थोड़ी सी कमी रह गई। लक्ष्य वैश के बारे में पता चला? हाँ। शुरू में कहीं से नहीं पता चला था कि विद्याकुल कुछ है? नहीं, कुछ पता नहीं था, विद्याकुल का नाम ही हमने पहली बार सुना था। अच्छा, तो ये दिक्कत हो गई। बेटा आप सब भी थोड़ा सा अकेले मत पढ़ा करो, अपने सभी दोस्तों को बता दिया करो, ताकि आपका एक छोटा सा शेयर, आपकी छोटा संदेश आपके दोस्त की काफी बड़ी मदद कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे इस ऑफिस में हमारे सभी शिक्षक साथियों से इन बच्चों को मिलने का मौका मिला है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि बच्चे इतनी दूर से आए हुए हैं। तो बेटा बस आगे के लिए मेहनत करो और आप सब कभी भी आइएगा प्रयागराज तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है जी। चले फिर आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं क्लास में। तुम्हें कुछ कहना है इन बच्चों के लिए? कुछ कह दो। जो तुम्हारे अच्छा छोटे भाई बहन इस साल पढ़ेंगे 2025-26 में, उनके लिए क्या कहोगे? कुछ कहो, कुछ कह दो। तुम कुछ कह दो भाई, कब से पढ़ना चाहिए इनको लोग को? विजय वैसे पढ़ना विजय चाहिए। वैसे पढ़ना चाहिए। शुरू से पढ़ना चाहिए? हाँ जी सर। यस। शुरू से पढ़ना चाहिए। घर में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मैं कम से कम 10 से 11 घंटे आराम से पढ़ना 10 से चाहिए। 11 घंटे पढ़ना चाहिए। भैया मेहनत करो, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगले बेटा किसी क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।